दोस्तों कि हम रोज प्रतिदिन एक मोटिवेशन स्टोरी लेकर आ रहे हैं और आशा करता हूँ आपने मेरी लास्ट मोटिवेशन स्टोरी देखी होंगी। तो दोस्तों आज की जो मोटिवेशन स्टोरी है वो हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है, एक समाज सेवक के ऊपर डिपेंड करती है। आज जो मैं एक कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों, उसका उद्देश्य ये है कि हमें समाज के अंदर किसी एक ठोर पुरुष के बारे में मैं आपको बता सकूं जिसने समाज में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। बस यही मेरा उद्देश्य है दोस्तों। इतिहास में बहुत से लोग इतिहास के अंदर आए और छप गए, पर बहुत से लोगों तक हम पहुंच ना सके या कुछ लोगों की जानकारी हमें ना मिल सकी। तो आज मैं ऐसे ही एक महान समाज सुधारक के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ और हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का टाइटल है मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे मोटिवेशन स्टोरी में। आज की हमारी जो कहानी का टाइटल है वो है पंडिता रमाबाई। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पंडिता रमाबाई एक बहुत बड़ी समाज सुधारक थी। ये जिस दौर में थी उस दौर में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। अब जीवन के इतने सारे कार्यों के बारे में तो हम विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए मैं सिर्फ 3 बातें ही उनके जीवन की लेकर आया हूँ दोस्तों, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और जिससे हमें एक अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। और दोस्तों इस कहानी को आखिरी तक देखिएगा, जिससे आपको इस कहानी का मर्म समझ में आएगा कि मैं ये कहानी क्यों लेकर आया हूँ, मैं आज उनके बारे में क्यों बताना चाहता हूँ। ये आपको अंत तक देखना होगा, तभी आपको समझेगा। तो दोस्तों पंडिता रमाबाई जो थी, इन्होंने एक नियम पाल रखा था। इनका एक व्रत धारण किया हुआ था कि ये आजीवन स्त्रियों के कल्याण के लिए ही कार्य करेंगी। इनका कहना था कि भारत की पूर्ण स्त्री जितनी भी तमाम महिला है ये सभी मेरे नजर में एक है और मैं इन सभी के लिए कार्य करूंगी। और इसके चलते हुए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए और सभी को समान रूप दिया और उन सभी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत सारे कष्ट किए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनका कहना था कि स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, महिलाएं शिक्षित होनी चाहिए, समाज में शिक्षिकाएं बननी चाहिए, यानी एक स्त्री के रूप में टीचर्स आने चाहिए। ये उस दौर की बात है दोस्तों जब लोग सोच भी नहीं सकते थे, तब इन्होंने सोचा था। और इसके चलते हुए जब इतनी सारी अगर शिक्षा बहुत सी महिलाएं जब प्राप्त करेंगी तो धन की आवश्यकता गिरेंगी और धन का अभाव हुआ करता था। तो उन्होंने हंटर कमीशन के पास में शिष्यवृत्ति के लिए सिफारिश भी की थी। उन्होंने विनती की थी कि महिलाओं को शिष्यवृत्ति मिलनी चाहिए। शिष्यवृत्ति यानी दोस्तों स्कॉलरशिप होती है। तो 2 बातें आपको मैंने बताई। तीसरी सबसे बड़ी बात कि पंडिता रमाबाई ने अपने जीवन काल में एक प्रार्थना मंदिर बनाया था और प्रार्थना मंदिर जब उन्होंने बनाया तो उसके लिए उन्होंने बहुत सी बचत की थी। और दोस्तों वे बहुत मेहनती थी और बचत करने में भी बहुत माहिर थी। इसके चलते हुए मंदिर का जो नक्शा था, जो रूपरेखा थी, उन्होंने खुद ही तैयार किया था। और जब मंदिर का कार्य शुरुआत हुआ तो उसके लिए बहुत से श्रमिक जब आए बांधकाम करने के लिए, वहां पे कंस्ट्रक्शन का जब कार्य हुआ तो उन मजदूरों के साथ भी उन्होंने खुद हाथ पार लगाते हुए कार्य किया। और ये सब करते हुए उन्हें कभी कमीपना ऐसी महसूस नहीं हुई। और समाज में स्त्रियों के लिए उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि महिलाएं सब कुछ कर सकती है, बस हमें दोस्तों जरूरत है तो एक अदम्य साहस की। तो मैंने आपको 3 बातें बताई। पहली दोस्तों कि सभी महिलाओं के लिए उन्होंने व्रत पाला उनके जीवन के कल्याण के लिए। दूसरा, उन्होंने हंटर कमीशन के पास सिफारिश की। तीसरा, उन्होंने बचत और अपने कष्ट के माध्यम से एक प्रार्थना मंदिर की स्थापना की। दोस्तों उनके जीवन से हम जितना सीखे उतना कम है और हमें उनसे जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं, जब आप खुद भी स्टडी करेंगे पंडिता रमाबाई के ऊपर तो आपको इससे बहुत बातें पता चलेंगी। मैंने तो केवल सिर्फ 3 बातें ही आपको बताई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उनके जीवन में जो उन्होंने समाज कल्याण के लिए कार्य की और समाज में बहुत सारे समाज सुधारक आके गए हैं। तो पंडिता रमाबाई भी उनमें से एक समाज सुधारक है जिन्होंने समाज के लिए बहुत सारा कार्य किया। और दोस्तों मेरी कहानी को ये लाने के पीछे का उद्देश्य ये था, इनकी जीवनी को आपको बताने का उद्देश्य ये था कि जिस दौर में समाज सेवक थी दोस्तों, तब टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। तब समाज में अगर कोई सुधारना लानी हो तो बहुत कठिन कार्य रहा करता था। हर व्यक्ति को जागरूक करना कोई आसान बात नहीं होती दोस्तों। हमें भी उनके जीवन से कुछ सीख लेनी चाहिए और समाज में हमें बहुत से कार्य करते रहने चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हमें भी लगता है कि कोई व्यक्ति को कोई चीज मिल सकती है तो हम उसकी सहायता कर सकते हैं, किसी को अवेयरनेस दे सकते हैं, किसी के लिए हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम सक्षम हैं तो हमें करना चाहिए, हमें उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जीवन में हम देखते हैं कि बस अगर हम देखें दोस्तों कि हमारा जीवन बड़ा ही रूटीन टाइप में चलता है, बड़ा ही आसानी से चलता है। सुबह उठे, अपना सब कुछ नित्य क्रियाक्रम किए, ऑफिस गए, शाम को आए, खाए पिए और सो गए दोस्तों। पर हमारा समाज के प्रति भी एक उद्देश्य है। जिस समाज ने हमें सब कुछ दिया है हम भी इस समाज को वो चीजें लौटाए, यही हमारी एक धारणा रहनी चाहिए दोस्तों।
जो खुद के लिए जीते हैं वो मरण पाते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो स्मरण पाते हैं। तो इसी तरह हमारे कहानी के आज की जो सबसे बड़े पात्र थे, जो सबसे बड़े समाज सुधारक थे, पंडिता रमाबाई, इन्होंने आज जो दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत किया, इन्होंने ये आज समाज में स्मरण प्राप्त कर चुके हैं, यानी ये यादगार बन चुके हैं। दोस्तों, हमें भी हमारे जीवन में उनसे प्रेरणा लेते हुए कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हम समाज में कोई अच्छा परिवर्तन ला सके। बस मेरे कहानी का यही उद्देश्य था कि आज हम टेक्नोलॉजी के दौर में खड़े हैं, सोशल मीडिया के दौर में खड़े हैं। दोस्तों, हम भी अवेयरनेस फैला सकते हैं, समाज में कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि इनकी जीवन के बारे में आप थोड़ी स्टडी करिए और कुछ सीखिए और कोई चीज़ों की प्रेरणा लीजिए दोस्तों, और हमें उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि समाज में आज दोस्तों हमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। बहुत सी जगहों देखने को मिलता है कि भले दुनिया कितनी भी आगे क्यों ना जा रही हो, आज भी लोगों में हमें देखने को मिलता है वो अवेयरनेस नहीं होता, वो चीज़ों की जानकारी नहीं होती। कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं पीछे ही है, पर हम एक सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं। जीवन में एक बार थोड़ा समय हम ला सकते हैं दोस्तों, किसी के लिए कुछ अच्छा करने का। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी कार्य करने में संकोच ना करें। देखिए, कठिनाइयाँ सबके जीवन में आती है, उनके जीवन में भी आई होंगी, हमारे जीवन में भी आएंगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, प्रॉब्लम इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसमें से बाहर निकल जाना इट इज़ आर्ट ऑफ लाइफ। और दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी को समाप्त करता हूँ। इसी तरह आपको हिस्ट्री के ऊपर बहुत सी चीज़ें लेकर आया करूँगा। आशा है आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक की मैंने जितनी भी कहानी लाई है दोस्तों, हम 50 से ज़्यादा वीडियो पूरे कर चुके हैं। उन सभी के लिंक्स आपको आज की कहानी के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।